Class 12th students, this is date 25th of July 2020, lecture number 6, class 12th physics। अच्छा, कुछ बच्चों से लगातार बातें हो रही है फ़ोन पर भी और ऑफलाइन मोड पर भी। तो बच्चे बता रहे हैं कि अभी तक न्यूमेरिकल इस चैप्टर का क्यों नहीं आया, क्योंकि इस चैप्टर का न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल है। मुश्किल क्या है, इस चैप्टर का जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पोर्शन है ये काफ़ी टफ है, काफ़ी लेंदी है। एक बार निकल जाए तो न्यूमेरिकल्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादातर क्लास 10th लेवल पर है, चाहे वो मेंस एडवांस का ही क्यों ना हो, नीट का। इसीलिए अभी न्यूमेरिकल नहीं देख करके पहले आप लोग टॉपिक को क्लियर कर लेंगे ध्यान से, ठीक है। तो लास्ट क्लास में या फिर जो लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, थ्रू आउट आपको यही सिखाया जा रहा है कि क्लास 10th के करंट इलेक्ट्रिसिटी में और क्लास 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी में केवल एक ही डिफरेंस है, वो है टेम्परेचर का इफेक्ट। 10th में भी मालूम था कि टेम्परेचर का इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और ओम्स लॉ पे, बट कैसे होता है, किस फॉर्मूला से होता है, क्यों होता है, ये मालूम नहीं था। पिछले 2 दिन से आप लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी पर, क्यों है और किस फॉर्मूला के अंतर्गत हम लोग उस वेरिएशन को देखेंगे। वही क्लास 12th का नया टॉपिक है। अभी भी आपके एक फ्रेंड से बात हो रहा था, जस्ट अभी वो बता रहे थे कि अभी तक न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं आया। तो न्यूमेरिकल्स इसलिए नहीं आया क्योंकि पहले आप लोग अपना टॉपिक हटा दीजिए। एक बार टॉपिक हटा तो बड़े आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। वीडियो में बच्चे कमेंट करते महाभारत रामायण टाइम का, तो ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, मजाक तो नहीं है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। महाभारत हो चाहे रामायण, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th का बेस्ड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो टॉपिक आज का यही है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। परसों के क्लास, कल के क्लास में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब है सीधी टेम्परेचर का इफेक्ट है, वो हम लोगों को मालूम है, कितना है, क्या है, किस फॉर्मूला के तहत है, कंडक्टर का कैसा होगा, इंसुलेटर का कैसा होगा, अलॉय का कैसा होगा, सेमीकंडक्टर का कैसा होगा। नीट के एग्जामिनेशन में, मेडिकल एग्जामिनेशंस में, चाहे बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में हो, चाहे मेंस एडवांस के एग्जामिनेशन पर हो, इस चैप्टर से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देखो, एज एक्सप्लेन्ड इन लेक्चर 5 नहीं देखा होगा एक बार तो देख लो। तो उसमें बताया गया था कि रेजिस्टिविटी जो है वो m/n² टॉ होता है, जिसमें कि आपको बताया गया था कि m और e² कांस्टेंट होता है। तो रेजिस्टिविटी का एक खेल n पर है और एक खेल जो है वो टॉ पर है। n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो प्रॉपर्टी है मटेरियल का। तो प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग क्या बातें कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी है मटेरियल का, वो n का वैल्यू किसका ज्यादा किसका कम, वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, उसके बारे में अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्लियर है कि रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। शॉर्टकट में बातें करें, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, कोलिजन इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा, कोलिजन इलेक्ट्रॉन का बढ़ने के वजह से कोलिजन के बीच का टाइम जो है वो कम हो जाएगा। कोलिजन के बीच में टाइम कम होने का मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाने का मतलब है रेजिस्टिविटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाए, रिलैक्सेशन टाइम घटा, रेजिस्टिविटी बढ़ गया, इसका मतलब रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में कैसा रिलेशन है बताओ। अरे बताओ, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कंडक्टर्स के लिए, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन, टकराना, कोलिजन, रिलैक्सेशन टाइम, ये सब कॉन्सेप्ट कंडक्टर के लिए है। जितना चीज मैंने अभी समझाया उसी चीज का लैंग्वेज है। फटाफट लिखो, मैं पढ़ रहा हूं, जल्दी से लिखो। इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर अगर इंक्रीज करेगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द पॉजिटिव आयंस इन द कंडक्टर also increases. Amplitude of
vibrations of the positive ions in the conductor also increases. Due to this, the free electron जो move कर रहा है collide more frequently, ज्यादा जल्दी टकराएगा with the vibrating ions, जिसके वजह से क्या होगा, and as a result the average relaxation time decrease कर जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है relaxation time, drift velocity, current electricity देखो। और वही मैं अभी देख रहा था, एक बार और मैं बताऊं, जैसे करंट डेंसिटी वाला टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसमें लेक्चर, उसमें व्यूज कम है और करंट डेंसिटी वाले में ज्यादा है। लेक्चर 2 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, वही बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, उसको जरूर से पढ़ो, नहीं तो चैप्टर टूट जाएगा यार। जैसे व्यूज अब 5 लाख व्यूज तो नहीं आ रहे, 50 व्यूज ही आ रहा है, बट सेकंड वाले लेक्चर में अगर 50 है और थर्ड वाले में 70 है, इसका मतलब है देयर आर 20 स्टूडेंट्स जो लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के बीच का टॉपिक मिस कर गए, फिर उनको आगे भी समझ में नहीं आएगा, फिर गलियाओगे, तो थोड़ा ठीक से करो, है ना। तो रिलैक्सेशन टाइम कम। अब परसों हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो गया तो रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब क्लियर कट बात है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये कल भी परसों भी हमने बताया था। तो एक चीज तो ये याद हो गया। अब जो दूसरा चीज है, थ्योरी लिखने से पहले इसको समझ लो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा प्योर कंडक्टर का, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगा प्योर कंडक्टर का, रेजिस्टिविटी बढ़ाओगे कंडक्टर बढ़ेगा प्योर कंडक्टर का। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। अब याद ये करना है जी, रेजिस्टिविटी बढ़ाओगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। अगर रूम टेम्परेचर या उसके आसपास का टेम्परेचर में टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है वो लीनियरली बढ़ेगा, मतलब जितना जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना रेजिस्टिविटी बढ़ेगा श्योर, बट वो लीनियरली बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। और जब एकदम लो टेम्परेचर पर चले जाओगे, लो टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे, 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे, 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चले आते हो, 200 केल्विन, 150 केल्विन, उस रेंज में चले आते हो, तो बढ़ेगा वहां पर भी, बट वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। ये ग्राफ करोड़ों बार आ चुका है एग्जामिनेशन में, करोड़ों बार, 3 करोड़ 70 लाख बार आ चुका है टू बी प्रिसाइज। इसीलिए आप लोग ध्यान देंगे, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा कंडक्टर का, ये तो याद हो गया, बट रूम टेम्परेचर के आसपास बढ़ेगा लीनियरली। कम टेम्परेचर पर भी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, बट वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। इसको आप लोग याद रखना, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, तो जो फॉर्मूला जिसपे न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है इस चैप्टर का, जो फॉर्मूला जिसपे न्यूमेरिकल पढ़ना है वो लीनियर वाले का है, बट ग्राफ जो पूछा गया है कई बार जेईई के एग्जामिनेशन में, नीट के एग्जामिनेशन में, मेंस में, एडवांस में, वर्ल्ड वार में, स्वयंवर में, कई जगह पर पूछा गया है कि लोअर टेम्परेचर वाला ग्राफ कैसा बनेगा। बढ़ेगा जरूर, बट ग्राफ लिनियर नहीं होगा लो टेम्परेचर पर, और रूम टेम्परेचर पर बढ़ेगा, लिनियरली बढ़ेगा। न्यूमेरिकल्स वगैरह जो आपके क्लास 12th में है वो लिनियर ग्राफ पर है, बट लोअर टेम्परेचर पर बढ़ेगा, बट ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग लिख लेंगे। लिखो, फॉर प्योर कंडक्टर्स सच एज कॉपर द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज लीनियरली के नीचे लाइन खींच लो अलग से, इंक्रीजेज लीनियरली विथ टेम्परेचर, लेकिन इन द टेम्परेचर रेंज अराउंड एंड अबव रूम टेम्परेचर के रेंज में लीनियरली बढ़ेगा। अब देखो, ये रो नॉट है, और ये रो है, ये रेजिस्टिविटी है कंडक्टर का। रो नॉट है 0 डिग्री सेल्सियस पर, केल्विन पर नहीं, और रो है थीटा डिग्री सेल्सियस पर। तो इस फॉर्मूला से रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। क्लास 11 में जिन्होंने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वैसा ही है। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा जो है प्रॉपर्टी है मटेरियल का। क्लास 11 में जिन लोगों ने ईमानदारी से पढ़ा था, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ा, यंग्स मॉड्यूलस से लेकर के डेंसिटी से लेकर के अल्फा बीटा गामा तक,
यहां पर एक नया कोफिशिएंट आ रहा है अल्फा, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है और ये भी प्रॉपर्टी है मटेरियल का, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा, ठीक है, सब डिग्री सेल्सियस पर। इसमें ये जो अल्फा है, इसमें ये जो अल्फा है, इसमें जो अल्फा है, इसको हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं रेजिस्टिविटी का, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी का। फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, न्यूमेरिकल से एक साथ करवाऊंगा, पहले फॉर्मूला लिख लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, फॉर्मूला लिख लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर एक साथ करवा देंगे। फॉर्मूला लिख लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर एक साथ कर लेंगे, ठीक है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैं लेक्चर दे रहा था जिसको कि आप लोग ध्यान से लिखेंगे। मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वैल्यू होता है 10 का पावर -2 से 10 का पावर -4 यूनिट पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया एट लोअर टेम्परेचर, क्या बताया था, लोअर टेम्परेचर पर भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, बट वो हायर पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। एट लोअर टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर कंडक्टर इंक्रीजेस एज अ हायर पावर ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ये चीज याद रखना। बढ़ना दोनों में है, रूम टेम्परेचर पे लीनियर बढ़ेगा, लो टेम्परेचर पर एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए है, तो इसी वाला फॉर्मूला पे सेट करोगे तो जो रो पर फॉर्मूला काम कर रहा है वो रेजिस्टेंस पर भी काम करेगा, जो रो पर है वो रेजिस्टेंस पर भी सेम फॉर्मूला विल वर्क, ठीक। अब ग्राफ देख लो, ये ग्राफ है लोअर टेम्परेचर पर, अब बोलोगे लोअर लिख करके ना 50 और 150, अरे केल्विन में लिखा हूं बेटा, केल्विन में लिखा हूं, केल्विन में, सेल्सियस में ये माइनस में है, काफी लो टेम्परेचर पर, अरे लो टेम्परेचर पर है। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, बट ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। अदरवाइज रूम टेम्परेचर 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, इन सब में अगर ग्राफ बनाओगे तो लीनियरली बढ़ेगा। ये सब बातें कंडक्टर के लिए है, इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन बनेगा, यही ग्राफ पूछा जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, लो टेम्परेचर पर एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, रूम टेम्परेचर वगैरह पर लीनियरली बढ़ेगा। जितना जल्दी हो सके याद कर लो। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, अभी टॉपिक चलेगा, वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत पढ़ेंगे, बट अगर ये सब टॉपिक समझ में आ रहा तो लाइक जरूर करो यार, तो लोग लाइक करना ही भूल जाते हो मेन टाइम पर। अरे ये सब मैं समझा रहा हूँ, लाइक करो, ये सब समझ रहे हो तो लाइक करो, दोस्तों से शेयर करो यार। सुना 1000-2000 रुपए दे करके जाते हैं और पेन ड्राइव में वीडियो लेकर के आ जाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। अरे लाइक करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो। अब इसको नोट करो, तब तक आगे टॉपिक लिखता। नहीं लिख पाए हो तो बच्चों ध्यान से देख लो, लिख लो, ग्राफ बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कंडक्टर्स के लिए है ये सब सारी बातें, फॉर्मूला लिख लो, ग्राफ बना लो, सिर्फ कंडक्टर्स के लिए। अब देखो बच्चों, पढ़ना जो आपका जो सिलेबस है, पढ़ना आपका इफेक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर जो आपका सिलेबस में है, वो चैप्टर का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, पूरा खेल कंडक्टर्स का है, पूरा फॉर्मूला, पूरा ग्राफ, पूरा मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन, बोर्ड का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है कंडक्टर्स का। बट अलॉय का देख लो, अलॉय का अल्फा होता तो पॉजिटिव है टेम्परेचर कोफिशिएंट, बट उसका वैल्यू जो है वो बहुत लो होता है। अलॉयज तो जानबूझ करके मैन मेड कुछ इस तरह से बनाया रहता है। 10th क्लास में पढ़ना था। पहला, इसका रेजिस्टिविटी बड़ा हाई होता है। दूसरा, ये आपको लग रहा होगा कि लीनियरली इंक्रीज करा, बट नहीं करा। देखो टेम्परेचर 200 से 400 से 600 से 800 इतना बढ़ा लिए तो भी रेजिस्टिविटी 1.1 के करीब ही रह गया। ये आपको लग रहा बढ़ रहा है, बट कुछ बढ़ नहीं रहा। 1.1 से 1.2 भी नहीं पहुंच पाया 10 का पावर -8 ओम मीटर पर। इसका मतलब है अलॉयज मैनमेड होता है, उसको जानबूझ करके इस तरह से बनाया रहता है कि एक चीज उसका रेजिस्टिविटी हाई रहे, दूसरा टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लास 10th में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आया था आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में, आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आया था, आपके प्री बोर्ड में आया था, आपके यूनिट टेस्ट में आया था। हीटिंग एलिमेंट का जो वायर्स होता है, हीटिंग एलिमेंट का जो वायर होता है वो आपको बताया गया था कि मेटल का नहीं, अलॉयज लाइक नाइक्रोम और मैंगनीन का बना हुआ रहता है। क्लास 10th में आता था, तो उसका आपको आंसर याद होगा। अलॉयज का रेजिस्टिविटी हाई, हीटिंग इफेक्ट हाई, ये क्लास 10th में पढ़े थे। 12th में पढ़ना है
कि इसका टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी पर कोई प्रभाव ही नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा बट रेजिस्टिविटी में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाने पर तो तार पिघल जाता है, मेटल का पिघलेगा, मेटल का पिघल जाएगा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। अलॉयज का नहीं, हीटिंग इफेक्ट तो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा बट खुद नहीं पिघलेगा, क्लास 10th में भी पढ़ना था। तो बेसिकली याद रखना है कि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बेसिकली याद ये रखना है कि टेम्परेचर के ऊपर ना के बराबर डिपेंडेंस होता है अलॉयज का। और उल्टा सी नंबर पर अगर देखेंगे तो सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ये उल्टा है, इन सबका रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है और अल्फा की वैल्यू निगेटिव होती है। ये आपको याद रखना होगा। अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की निगेटिव होती है। पढ़ना नहीं है बट सेमीकंडक्टर ऑफिशियली आपका एक चैप्टर है क्लास 12 में, आपको मालूम होगा, वहां पर इसके बारे में और देखेंगे। फिर से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एटम का मेरे को आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर के लैटिस के हिसाब से स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए उतना नहीं, हम लोगों को कंडक्टर का पूरा पढ़ना है और अलॉय का याद करना है कि इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं है, और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का याद करना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर जाएगा हर सेमीकंडक्टर का और हर इंसुलेटर का। तो ग्राफ याद रखना, ग्राफ याद रखना, सदियों पुराना ग्राफ है, लगातार आता है। कंडक्टर का 2 ग्राफ याद करना है, अलॉय का और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का। और जो फॉर्मूला लिखवाया गया सिर्फ मेटल कंडक्टर वाला याद करना है, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर वाला सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ना है, अभी नहीं। अभी आपको वो जो टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लिखवाया गया, R बराबर R0 1 प्लस अल्फा थीटा, रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा, वो सिर्फ मेटालिक कंडक्टर के लिए याद करना है। ग्राफ चारों याद करना है बट न्यूमेरिकल्स अभी भी मैं करवाऊंगा, सारा टॉपिक जुड़ रहा है, तब सारा का सारा न्यूमेरिकल्स आपको कंडक्टर्स वाला पढ़ना है। ग्राफ याद रखना, कॉन्सेप्ट याद रखना, थ्योरी याद रखना। जब सब चीज याद हो जाए तब हम लोग न्यूमेरिकल में आएंगे। अब पूछोगे आप इसमें क्या बाकी है, तो एक और 10th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर एंड हीटिंग एनर्जी, उसको अभी हम लोगों को देखना है। और जैसे 10th में क्या पढ़े थे बच्चों, एक बार याद करो। 10th में जो लोग, अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, 10th में जैसे ही रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी आ गया था तो फिर रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल, उसका ढेर सारा क्वेश्चन करना था। क्लास 12th में भी एक्चुअली में रजिस्टर इन सीरीज पैरेलल में हम लोगों को, जैसे कैपेसिटर इन सीरीज पैरेलल में 6-7 क्लास था, वैसे रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल का 6-7 क्लास होता। लेकिन जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आपका सिलेबस चेंज हो गया है बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए। इस साल के लिए मेंस एडवांस नीट में भी मान करके चला जाएगा कि रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रजिस्टर तो पढ़ लिए बट रजिस्टर का सीरीज पैरेलल नहीं पढ़ना है। अब अगर क्वेश्चन आ गया रजिस्टर इन सीरीज पैरेलल का, तो तुम सीबीएसई से चाहे जेई से लड़ नहीं सकते हो, क्योंकि 10th में तो पढ़ना ही था। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रजिस्टर्स इन सीरीज पैरेलल का जो मेंस एडवांस और बोर्ड्स लेवल पर था पहले, अब तो बोर्ड्स पे नहीं आएगा, वो सब कर जरूर लेंगे बट आउट एंड आउट सिलेबस के हिसाब से देखेंगे तो यहीं तक आप लोगों को पढ़ना था। यहीं तक आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला पोर्शन में पढ़ना था। सिलेबस तो मेरे ख्याल से आप लोगों के पास है, जिन लोगों के पास नहीं है सिलेबस मेरे से मांग लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सिलेबस हमारे पास था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सिलेबस था, पहला तो पढ़ना था इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मेटालिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, डेंसिटी एंड द रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, लीनियर का भी और नॉन लीनियर का भी। अभी टॉपिक बाकी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ये 10th क्लास वाला है, पढ़ लेंगे फटाफट। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, इसी को थोड़ा उल्टा करके, और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये हम लोग पढ़ लिए। टेम्परेचर डिपेंडेंस का न्यूमेरिकल बाकी है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतना टॉपिक है। पहले थ्योरी सारा नोट करो, तभी जाकर के मेंस एडवांस नीट का स्कूल का क्वेश्चन बनेगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।